कहते हैं महापुरुषों का जन्म रोज रोज नहीं होता, वे तो सदियों में एक बार पैदा होते हैं। लेकिन उन सब महापुरुषों में एक बात जरूर कॉमन होती है कि वे अपने निर्णय के पक्के होते हैं। वे जो ठान लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। दोस्तों, दुनिया में अरबों लोग हैं और सभी सक्सेस होना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो सफलता के लिए प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन थोड़ी सी समस्या आते ही डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो निरंतर मेहनत करने के बाद भी आखिर में हार मान लेते हैं। लेकिन शायद आपको पता होगा कि रास्ते में जो पहली समस्या आकर खड़ी होती है वहीं से सफलता या असफलता की नींव रखी जाती है। ये निर्णय तो हमारा होता है कि हमें किसे चुनना है। आज हम आपको ऐसी ही 2 मोटिवेशनल स्टोरीज बताएंगे, इनसे आप जरूर प्रेरित होंगे। इनके सुन को आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आया और उसने राजा को बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप दिया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ और उस पत्थर से उसने एक मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया और उस मूर्ति बनवाने का निर्माण कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री जो था वो गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और वो पत्थर देके बोला कि महाराज एक मूर्ति बनवाना चाहते हैं और 7 दिन के अंदर तुमको इस पत्थर से एक मूर्ति बनवा के राजमहल में पहुंचा देनी है और इसके लिए तुमको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने अपने जो औजार थे उसमें से एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े मारने लगा, किंतु पत्थर टस से मस नहीं हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े के बहुत सारे प्रहार किए लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद भी मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा मारा, लेकिन उसने वो पूरा मारा नहीं, बीच में से ही अपना हाथ खींच लिया। उसने सोचा कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और बोला, इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, अतः इससे कोई भी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। लेकिन महामंत्री को तो राजा के आदेश को पूरा करना था, इसलिए उसने जो पत्थर था वो गांव के एक दूसरे मूर्तिकार को दे दिया और दूसरे मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और एक बार में ही वो पत्थर टूट गया। पत्थर तोड़ने के बाद मूर्तिकार मूर्ति बना के उस इनाम का हकदार हुआ जो पहला मूर्तिकार नहीं हुआ था। सोचो पहला मूर्तिकार कितना दूर था अपने नाम से। दोस्तों, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसी में हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कोई एक सब्जेक्ट समझ नहीं आता है तो इसे पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसकी भी एक सच्ची घटना याद आती है मुझे। ये किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही दोस्त की है। जब वो स्कूल में था तो फिजिक्स में बहुत कमज़ोर था। बड़ी मुश्किल से याद कर करके उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की थी। हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा था, लेकिन जब वो एक कोचिंग में पढ़ने गया था तो वहाँ पर उसे फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी उसे तो। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, और वो अपने परिश्रम के बल पर फिजिक्स में इतना अच्छा हो गया कि उसने IIT JEE के रिजल्ट का 60% अकेले फिजिक्स ने ही कवर किया था। दोस्तों, आप समझ ही सकते हो इससे कि दृढ़ निश्चय में कितनी ताकत होती है। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उनसे हमें इतना ज़रूर पता लग जाता है कि हम अपने निर्णय पर कितने दृढ़ हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, शुरू हो जाओ और जीवन के इस मैदान में खेलना शुरू कर दो और तब तक खेलते रहो जब तक जीत न जाओ।